हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, आप भी कॉपी में नोट करते रहिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। विद्युत आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं। ये हुआ विद्युत आवेश। चलिए नोट कर लीजिए विद्युत आवेश। विद्युत क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में समझेंगे प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसा कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, प्रत्येक आवेश के चारों ओर प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। विद्युत
क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। यह हुआ वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। आखिरकार वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालेंगे वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले समझ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसा कि कोई काल्पनिक पृष्ठ, जैसा कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, जैसा कि कोई काल्पनिक पृष्ठ हम लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से संबद्ध होता है। तो संख्या की माप, इसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करता है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग डाल लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा मार्कर लाते हैं। वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। ये हुआ आपका हेडिंग। वैद्युत फ्लक्स अब लिखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ऐसा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी कोई काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की आप भी नोट कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से संबद्ध, उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई ई बराबर होता है, फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ds, जहां पर यह वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका आता है गॉस का प्रमेय अथवा नियम।
गॉस का प्रमेय अथवा नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डालेंगे हेडिंग गॉस का प्रमेय, हेडिंग डालते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय अथवा नियम, गॉस की प्रमेय अथवा नियम। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फ्रेंड्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ, जैसा कि कोई बंद पृष्ठ ले लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित, उसमें किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह हुआ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब फ्रेंड्स हम डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग। सबसे पहले गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय में फाई बराबर, गॉस की प्रमेय का सूत्र लिखेंगे, फाई ई बराबर Q/ε0, लिखेंगे फाई ई बराबर Q/ε0। ये है गॉस की प्रमेय का सूत्र। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और अहम आता है कूलाम का नियम। अब हम हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम सीखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं और समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स लिखेंगे कूलाम का नियम, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम लिख देंगे, आप भी कॉपी पर लिख दीजिएगा। कूलाम का नियम आखिरकार क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों, जैसा कि कोई दो आवेश Q1 व Q2 लिए, Q1 व Q2 लिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेश Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी मान लेते हैं r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ये हो जाएगा, लिखेंगे नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका नियम होता है यह बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R²। यह होता है कूलाम का नियम। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का होता है स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है आपका कूलाम का नियम। बिल्कुल सिंपल तरीके से दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R²। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। नियतांक होता है फ्रेंड्स F बराबर के Q1 Q2 अपान R²। यही हो जाएगा कूलाम का नियम। यह हुआ कूलाम का नियम। और के का मान भी लिख लेंगे हम, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मान जरूर रखना होगा। तो चलिए, जैसा कि के का मान होता है, के का मान 9.0 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। यह हुआ नियम। तो फ्रेंड्स
चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इतनी थे महत्वपूर्ण थ्योरी वाले प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे कहीं छूट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।